जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज इस रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पर आप आज की जो परेड है या आज का जो दिन है, आप इससे क्या 5 लेसन्स आप सीख सकते हो। यानी कि 5 वो बड़ी बातें जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बिकॉज आज का जो दिन होता है वो भारतीय सेना और पूरे भारत के लिए क्या होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन होता है, मतलब बड़ा ही शुभ अवसर होता है। और जिसको हम क्या है, पिछले 73 सालों से क्या है, मतलब इसको सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। तो आज का ये जो दिन है, स्पेशली मैं बात करूं एक डिफेंस एस्पिरेंट के लिए, एक डिफेंस कैडेट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज यहाँ पे मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि भाई आप यहाँ से 5 लेसन्स क्या अपने अंदर आप मतलब उतार सकते हो, क्या आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, जो आपको आपके कैरियर में क्या देंगे, अच्छी मदद करेंगे कि आप आगे क्या कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। ओके, चलिए, तो फर्स्ट आपका हो जाता है दैट इज द डेडिकेशन। यदि आज आपने 26 जनवरी की ये परेड देखी होगी, तो आज सबसे पहली चीज आप यहाँ से क्या सीख सकते हैं, दैट इज डेडिकेशन। यदि आपने हर उस व्यक्ति को जो उस परेड के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसके अंदर के डेडिकेशन को देखा हो, कि जैसे वो हर व्यक्ति अपने काम के लिए क्या था, डेडिकेटेड था। यदि मैं बात करूं इंसानों के साथ साथ उन घोड़ों की जो मतलब राष्ट्रपति को लेके आते हैं, तो वो भी अपने काम के लिए बड़े डेडिकेटेड रहते हैं। तो क्यों ना आप भी अपने काम के लिए डेडिकेटेड हो सकते हो, यानी कि आप अपनी प्रिपरेशन के लिए डेडिकेट हो जाओ, तो आपको भी सक्सेस क्या है, बहुत जल्दी मिल सकती है। सो द फर्स्ट लेसन यू कैन लर्न फ्रॉम हियर, दैट इज द डेडिकेशन। आपको भी क्या होना है, अपने काम के प्रति डेडिकेट होना है। आपने मैथ करना है तो मैथ के लिए डेडिकेट होना है, आपने प्रेपरेशन करनी है तो प्रेपरेशन के लिए डेडिकेट होना है। ओके, सेकेंड लेसन यू कैन लर्न फ्रॉम टुडे, दैट इज द डिसिप्लिन। आज आपने देखा होगा, जब आप परेड को देख रहे होगे तो आपकी आंखें हट नहीं रही होंगी वहां से, और आपको क्या है, एक डिसिप्लिन का जीता जागता उदाहरण वहां पे आपको दिख रहा होगा। कि जब वो सैनिक, वो जाबाज क्या करते हैं, परेड करते हैं, तो उनके जो हाथों का रिदम होता है, उनके जो पैरों का रिदम होता है, उनके परेड करने का जो रिदम होता है, एक डिसिप्लिन वहां पे आपको दिख रहा होगा। यदि ये डिसिप्लिन आप अपनी लाइफ में भी उतार लेते हैं, तो आपकी लाइफ भी क्या हो सकती है, पहले से बेहतर हो सकती है। तो दूसरा लेसन जो आप यहां से सीख सकते हो वो क्या है आज की परेड से, दैट इज द डिसिप्लिन। बात करते हैं थर्ड लेसन की, दैट इज द जील या फिर एंथुजियाज्म। और आज जब आप परेड को देख रहे होंगे, तो पूरे परेड के दौरान आपको जोश की कहीं भी कमी नहीं दिखाई होगी, कहीं कमी भी दिखाई नहीं पड़ी होगी। यानी कि आपको आज हर जामाज को देखकर लग रहा होगा कि कितना हाई जोश है। और आज तो आपको लगता है, आज तो हर उस व्यक्ति को लगता है कि अपने अंदर क्या है, भरपूर जोश है। यानी कि आज उसको एनडीए देने के लिए बैठा दिया जाए तो वो आग लगा सकता है, जोश इतना है कि वो एनडीए के पेपर को क्रैक कर सकता है। तो तीसरा लेसन जो आप यहां से सीख सकते हो वो है कि आपको अपने अंदर ये जोश, जिस तरीके से आज ये जोश आपके अंदर है, ये आपको क्या है, एंटायर प्रेपरेशन आपको रखना है। बिकॉज जब आप प्रेपरेशन करते हो, तो प्रेपरेशन के टाइम पे आपको 4 दिन प्रेपरेशन अच्छी चलती है, लेकिन फिर 2 दिन प्रेपरेशन ऐसी लगती है कि आपकी प्रेपरेशन अच्छी नहीं है, तो आपका जोश थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है, जोश थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ऐसा चलता रहता है, लेकिन आपको इस जोश को बरकरार रखना है। जब भी मन करे छोड़ने का, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि वाई आई हैव स्टार्टेड, मैंने शुरुआत क्यों की थी। तो आपको ये जोश क्या है, बरकरार रखना है। बिकॉज आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाह रहे हो, वहां पे जोश ही है जो आपको विषम परिस्थितियों में वहां पे आपको लड़ने के लिए क्या देगा, ताकत देगा। यानी कि सिचुएशन कैसी भी हो, कंडीशन कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, आपका जोश ही आपको क्या बनाएगा, निडर बनाएगा, आपको काम करने के लिए प्रेरित करेगा। आज उन लड़कियों को जिन्हें आज मतलब जिन्होंने वो परेड दी, परेड झांकी निकाली, यानी कि जो बाइक से उन्होंने स्टंट किए, तो उनके अंदर भी एक जोश था कि वो निडर थे। मतलब उनको डर नहीं था इस बात का कि उनकी बाइक गिर सकती है, उनकी बाइक टेढ़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो निडर कहां से आता है, वो जोश से आता है। जब आपके अंदर जोश होता है, जब आपके अंदर काम करने की ताकत होती है। और चौथी चीज जो आप यहां से सीख सकते हो वो है कंसिस्टेंसी।
और कंसिस्टेंसी ये हर उस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो आज आपने इस परेड में देखी होगी। यानी कि यदि आज किसी ने अपना एक्ट परफॉर्म किया था तो उसके पीछे उसके कई दिनों की कंसिस्टेंसी रही होगी। हो सकता है कई महीनों की कंसिस्टेंसी हो, कई सालों की कंसिस्टेंसी हो। यानी कि उस 5 सेकंड के लिए, उस 10 सेकंड के लिए जब वो राजपथ पे परेड मंच के सामने से गुजर रहा होता है, तो उस 5 से 10 सेकंड के परफॉर्मेंस के लिए उसने अपने आप को कंसिस्टेंट बनाया होगा, दिन रात मेहनत की होगी, अपने आप को तपाया होगा। तो आपको भी उस 2 घंटे के पेपर के लिए, उस दोनों पेपर के लिए आपको भी क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है। जिस तरीके से एक धावक 9 सेकंड 10 सेकंड दौड़ने के लिए पूरे जीवन दौड़ता है, आपको भी उस पेपर के लिए क्या है, पूरे साल या 6 महीने लगातार बरकरार मेहनत करनी होगी। और ये सब कैसे पॉसिबल होता है, कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी का मतलब यही होता है कि आप ज्यादा ना पढ़ें लेकिन रोज पढ़ें, लेकिन जरूर पढ़ें। सात में से कम 5 से 6 दिन तो आप रोज पढ़ें, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी बरकरार रहे। तो आज उस परेड में आपको यही चीज दिखाई दी होगी कि जब आपने उसका फाइनल एक्ट देखा तो उसके पीछे आपने तो सिर्फ वो देखा कि ये फाइनल है, बट उसके पीछे बड़ी मेहनत रही होगी, बड़ी कंसिस्टेंसी रही होगी, तब जाके वो निखर के आया होगा। ठीक है गाइज। तो I will repeat that first you have to learn from here dedication. The second one that is discipline. The third one that is zeal, and the fourth one that is the consistency. अब आ जाते हैं पांचवा आपने क्या सीखा। तो पांचवा लेसन जो आपने सीखा ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, और आप कमेंट करके बताएंगे दैट व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम टुडेज परेड। इन चार बातों के अलावा आपने क्या सीखा आज की परेड से, या आज के इस दिन से, आज के शुभ अवसर पे। तो ये मुझे कमेंट करके आप बताइएगा। Okay guys, so wish you all very very happy Republic Day, and you can enjoy the Republic Day with Unacademy, and this is the Republic Day special 6 month free extension offer also, which is applicable on 1 year and above plus subscription. You can enroll or extend your subscription. This offer is valid for January 25 to January 27, and you can use the code SS30। तो गाइस कमेंट करना ना भूलें और बताएं कमेंट करके हमें जरूर कि आपने आज की परेड से क्या सीखा। ओके, तो एक बार फिर से आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड जय हिंद जय भारत।